दोस्तों साथियों, आप जानते हैं जिस देश में पर्यटक आते रहते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था, उस प्रदेश की या उस जिले की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन इस देश के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अधिकतर जो है पर्यटकों के साथ बदतमीजी करते हैं। कई बार हमने अपनी आंखों से देखा है जामा मस्जिद में। ये सन 1977 की कहानी है और ये दिसंबर के लास्ट 15 दिनों के बीच 31 दिसंबर के बीच में जो है मैं वहीं सुभाष पार्क के पास कला महल है, कला महल में एक हमारे परिचित उनके यहाँ मैं रहता था, नावल के मुख्य पृष्ठ के लिए गया था हुआ था। और समय काटने के लिए कभी कभी हम जामा मस्जिद में बैठ जाते थे। तो जामा मस्जिद में ज़्यादातर वहाँ पर यही अल्प ये लोग वर्ग विशेष के लड़कों का ही वहाँ जमावड़ा रहता था। और ये विदेशी लोग जब आते थे तो ये समझ लो दूर से ईंटा पत्थर चलाया करते थे। कभी कभी उनकी जो है ईंटा जब ज़मीन पर गिरता था तो कंकड़े जो है उन पर गिरती थी, तो ये लोग जो है हैवानियत का अपना परिचय दिया करते थे। ऐसी आज की घटना है कि दो इजरायली महिलाओं के साथ जो है बलात्कार कर दिया। जो पर्यटक थी बन कर के आई थी, देश को देखने के लिए आई थी, और ये हरामी के पिल्ले जो है देश में आ करके उनके ऐसा बदनुमा दाग दे दिया कि अपने देश में जा कर के वो क्या कहेंगी। भारत हमारा जो है बहुत अच्छा मित्र देश है, वहाँ के लोग हमारे लोगों के सम्मान करते हैं। हमारा देश के लोग जो है वहाँ के नर नारियों का सम्मान करते हैं। हम लोगों का भाई बहन जैसा एक रिश्ता है। लेकिन ये खबीश लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए योगी शासन होता, और जैसे 3 लोगों ने जो है इन लोगों के साथ विश्वासघात किया है और पर्यटकों के साथ जो है रेप बलात्कार किया, ये की हत्या कर दी, इनको जो है सीधा यमपुरी पहुंचा देना चाहिए था। आज आवश्यकता ये भी है कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, आइए हम जो है थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। इजरायली समेत 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म हुआ, एक पर्यटक की हत्या कर दी। कर्नाटक के विजयनगर में शर्मनाक वारदात, 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश में छापे, यानी 2 पकड़ लिए गए, एक अभी फरार है और जल्दी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पकड़ने के बाद अगर योगी शासन की तरह उसको जो है जमपुरी पहुंचा दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। कोप्पल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरासिद्दी ने बताया कि बृहस्पतिवार की ये घटना विजयनगर जिले के हम्पी इलाके की है। करीब 11 बजे रात का मामला है। 3 पुरुष पर्यटक, एक 27 साल की इजरायली महिला व दूसरी महिला जो है 29 साल की करीब होमस्टे ऑपरेटर 29 साल की, जिन्हें नहर पर टहल रही थी। तो ये लोग आते हैं, पहले पूछते हैं कि पेट्रोल पंप यहाँ कहाँ है। तो कुछ लोग कहते हैं हम नहीं जानते, हम तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं। फिर कहते हैं हमारे पैसा नहीं, हमको पैसा दे दो। वो 100 रुपये मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास 100 रुपये पैसा नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक उसमें से एक 20 रुपये दे देता है, और ये बराबर मांगते रहते हैं। और इसके बाद फिर ज़बरदस्ती जो है तीनों जो है जो ये पर्यटक थे तीनों, उन पर वो अटैक कर दिया। कुछ तो हिंदुस्तानी थे, उड़ीसा के साइड के रहने वाले थे, और उन लड़कियों को जो है इजरायली महिलाओं को नहर किनारे की तरफ ले गए, उनके साथ मारा पीटा, गला दबाने की कोशिश की, और इसलिए भी मारा पीटा कि जिसमें ये जो है रेप करते वक्त ज़्यादा विरोध न करें। और फिर सामूहिक उनको रेप कर दिया और एक पर्यटक को गोली मार दी। इस सिलसिले में जो है एक पुरुष पर्यटक महाराष्ट्र का था, दूसरा उड़ीसा और तीसरा अमेरिकी था। तभी 3 मोटरसाइकिल सवारों का आना और पेट्रोल पंप का पूछना, 100 रुपये मांगना, न देना, जिद करने पर उड़ीसा पर्यटक ने 20 रुपये देना, जो अपने देश का ही था, पैसों की मांग करना और बहस बराबर पैसे मांग करता रहा। के बाद तीनों पुरुषों पर अटैक कर देना। 3 दिए थे तीनों, क्योंकि वो तो बाहर थे और रात का 11 बज रहा था। और ये हरामी लोग जो है रही रात में घूमते हैं कि कौन हमें कटिया से, कौन निशाने पर लड़की मिल जाए, कौन अमीर मिल जाए उसको लूट ले। 2 आरोपी महिलाओं को नहर किनारे ले गए और उनके साथ मारपीट की, गला दबाया, रेप किया। एक आरोपी को ने पुरुष पर्यटक को नहर में ढकेल दिया, महिला का बैग छीना, उसमें से 9,500 रुपये नगद थे, वो मोबाइल ले लिए उनके।
महिलाओं को एक अस्पताल में भर्ती कराया, इतना मारा पीटा कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दोस्तों साथियों, ये देश के कितने जो है हरामी ऐसे लोग हैं, इनको जिंदा रहने का हक नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा बनाए, जो हमारे विदेशी पर्यटकों के साथ ऐसा करे तो उसके परिवार सहित इनको जो है नस्तनाबूद कर देना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के